Yes, students, now we are going to do longitude and time. Now, what is the relationship between longitude and time? Longitude help us to set time. Okay, longitude हमें टाइम सेट करने में हेल्प करते हैं. हाउ? इन अर्लियर टाइम, जो हमारा एंशियंट टाइम था, एट दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग वॉचेस, वी जस्ट टेल द टाइम विद द मूवमेंट ऑफ सन. ठीक है, सन की जो मूवमेंट है, सन का जो हमारी अर्थ सन के आर पार रोटेट करती है, तो उससे हम ऑब्ज़र्व कर लेते थे कि व्हाट इज़ द टाइम. क्लियर? जो एंशियंट टाइम के लोग थे वो जस्ट सन और अर्थ को देखकर ही, उनकी मूवमेंट को देख के ही वो एस्टिमेट लगा लेते थे टाइम का. ओके. And the earth, we all know that rotates from west to east. west से east की तरफ rotate होती है and completes one rotation in 24 hours. right? 24 hours में ये अपने place पर move करती है, यानी कि सन के चारों तरफ move करती है ये. ओके. तो it means 360 longitudes faces the midday sun, one after the other in 24 hours. जब कोई चीज़ घूम रही है अपने प्लेस पे, आप अपने पास बॉल लेकर उसको रोटेट करके देख सकते हैं, तो वो जब पूरा घूमेगी तो वो 360 डिग्री पर घूमती है. ओके, 360 डिग्री, ये पूरा राउंड, पूरा सर्कल 360 डिग्री को शो करता है. तो हमारी अर्थ भी 360 डिग्री पर रोटेट होती है. इट मीन्स वन आफ्टर अनदर, जितने भी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये वन बाय वन सन को फेस करते हैं. ठीक है, ये रोटेट होते जाएंगे और सन को फेस करेंगे. क्लियर? तो 24 आवर्स में 360 लॉन्गिट्यूड्स सन के सामने से निकलते हैं वन बाय वन. क्लियर? सो इट मीन्स 15 longitudes passes before the sun in a period of 1 year. 1 hour. 1 hour में सन के सामने कितने लॉन्गिट्यूड्स आते हैं? 15 लॉन्गिट्यूड्स सन को क्रॉस करते हैं इन एन आवर. तो 4 minutes फॉर ईच लॉन्गिट्यूड. ठीक है, वी कैन से कि 4 minutes लगते हैं हर लॉन्गिट्यूड को सन को पास करने में. आई विल शो यू विद द एक्टिविटी ऑल्सो, बट जस्ट कीप इट इन माइंड दैट दिस इज आवर अर्थ. जस्ट इमेजिन, ये लाइंस अभी सन के सामने है, दिस इज़ आवर सन. ठीक है, ये लाइन सन को फेस कर रही है. जब रोटेशन होगी, मूव करेगी अर्थ, तो ये वाली लाइंस आ जाएंगी आगे. ठीक, ये लाइन सन को फेस करेंगी, अगेन दूसरी लाइंस आ जाएंगी, फिर से दूसरी लाइंस आ जाएंगी. तो जैसे जैसे सन के अराउंड रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ, सेम डिफरेंट लाइंस सन को फेस करती हैं. तो 1 आवर में कितनी लाइंस फेस करती हैं, लॉन्गिट्यूड्स फेस करते हैं सन को? 15 लॉन्गिट्यूड्स. इट मीन्स 1 लॉन्गिट्यूड कितने टाइम बाद सन के सामने आता है? आफ्टर 4 minutes. ठीक है, 4 minutes के बाद वो सन को फेस कर रहा है. क्लियर? सो if we multiply 4 into 15, it makes 60 minutes. 60 minutes means 1 hour. Okay, so according to this we will measure the time. ठीक है,
ऑल द प्लेसेस लोकेट ऑन द सेम मेरिडियन हैव सेम लोकल टाइम। एक मेरिडियन पर जितने भी प्लेसेस हैं उनका टाइम सेम होता है, वेदर दे आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया था, एक लैटिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस हैं उनकी लोकेशन सेम है, तो सेम एक लॉन्गिट्यूड पर जितने भी एरियाज़ लोकेटेड हैं उनकी पोजीशन सेम होती है और उनका टाइम भी सेम होता है, वेदर दे आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है या सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है। ओके, द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन डिफर फ्रॉम द अदर। एवरी मेरिडियन 0 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हर मेरिडियन का टाइम चेंज होता है, अलग होता है। ओके, एंड इफ़ इट इज़ नून 12 एट ग्रीनविच, अगर दोपहर के 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, तो 30 डिग्री ईस्ट का लोकल टाइम क्या होगा? तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 120 मीन्स 2 आवर्स। आवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं दैट इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स, तो 120 मिनट्स का कितना आवर होगा? 120 over 60, 2 hours. Okay, so we can say कि हमने अभी पढ़ा कि हर लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स कवर करता है, तो 30 लॉन्गिट्यूड्स कितने मिनट्स कवर करेंगी? 120 मिनट्स, इट मीन्स 2 आवर्स। ओके, तो हम अगर ग्रीनविच के थ्रू हम टाइम सेट करते हैं, ग्रीनविच पर 12 o'clock है, तो उसमें हम 2 आवर्स प्लस कर देंगे, कितना टाइम हो जाएगा? 2 PM। ठीक है, द टाइम विल बी 2 PM। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वेस्ट साइड पे जाते हैं, ईस्ट साइड पर जाएंगे तो प्लस करेंगे, ये ईस्टर्न साइड्स हैं, इस तरफ जाएंगे हम तो प्लस करते जाएंगे, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं देन वी हैव टू माइनस टाइम में से। क्लियर? हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें टाइम में से माइनस करना है, एंड इफ़ वी आर गोइंग टू ईस्ट वी हैव टू प्लस। ओके,